मज़गांव डॉक का शेयर अपने करंट प्राइस 2200 रुपीज़ से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग आपको 35% का रिटर्न दे सकता है। कहने का मतलब आपको कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 3000 रुपये के टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और जिस हिसाब से कंपनी इस समय इंडियन नेवी को वारशिप्स और सबमराइन जैसे प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई कर रही है, और जो कंपनी की ऑर्डर बुक है, और जिस तरीके से कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और इंडियन नेवी की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है, उस हिसाब से कंपनी तो आने वाले समय में भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखती है। और देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर पिछले कई सालों के अंदर रॉकेट बनकर चला है। इस शेयर ने देखा जाए तो लोगों को मालामाल किया है। दरअसल कंपनी को भी अगर आप पढ़ेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में ही एक अंडर वैल्यूड कंपनी थी जो इतने सस्ते प्राइस पर मिल रही थी। और कंपनी के पास जिस समय इस समय भी जो ऑर्डर बुक है और जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है, ये कंपनी आने वाले समय में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम रखती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मज़गांव डॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्यों ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है, क्या आने वाले समय में इस कंपनी के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। मज़गांव डॉक हमारे देश की लीडर कंपनी है। देखा जाए तो सबमराइन बनाने के लिए, साथ ही साथ शिप बिल्डिंग के लिए और वारशिप्स के लिए ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, बेसिकली देखा जाए तो इंडियन नेवी को कंपनी 8% दे रही है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पर फोकस है, इस कंपनी को भी यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा इसको लगातार देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी बड़ी है और कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी वैल्यूएबल हैं। कंपनी इस समय मिसाइल बोट भी बनाती है, कंपनी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी बनाती है, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाती है। कंपनी के पास अगर ऑयल सेक्टर से भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाती है, जैकब रिंग्स जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी ऑयल सेक्टर के लिए भी बनाने का कारोबार करती है। कंपनी मर्चेंट नेवी के लिए कार्गो वेसल, वाटर टैंकर्स, ऑफशोर सप्लाई वेसल जैसे प्रोडक्ट इस समय बना रही है। कंपनी के करंट टाई अप अगर देखा जाए तो जर्मनी की TKMS जैसी कंपनियों के साथ सबमराइन के लिए कंपनी का टाई अप है। और कंपनी के पास 8% इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सब ऑर्डर्स को कैटर करने के लिए। कंपनी के पास लगभग इस समय 40,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी के फ्यूचर के लिए अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कंपनी की करंट रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 25% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% के आसपास है। कंपनी ने अपने डेटर डेज को लगातार घटाया है क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादातर जो ऑर्डर हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, तो कंपनी को पेमेंट मिलने पे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं हो रही है। कंपनी का देखा जाए तो डेट की पोजीशन कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट में देखें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश अवेलेबल है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति इस समय भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी इस साल भी लगभग अच्छा खासा डिविडेंड देने को तैयार है क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में अच्छा खासा कैश दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर हम Q1 क्वार्टर की बात करें FY24 के तो 2405 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स की है, उस पर 314 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करके देखें तो 2366 करोड़ रुपए की 2366 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स थी और लगभग 225 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की भी बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 7,827 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, जिस पर 1,072 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था और कंपनी का EPS लगभग 53 रुपीज़ के आसपास आया था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, जिस हिसाब से कंपनी Q1 में परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दी है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक हैं, उस हिसाब से ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू दिखाने का दमखम रखती है। अगर हम मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसको लेकर चले तो FY24 के अंदर ये कंपनी लगभग 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए के बीच में सेल्स कर सकती है और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 1200 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। प्रॉफिट में भी आपको उछाल देखने को यहाँ पर मिलेगा पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो हम इस साल के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी का EPS लगभग 59 रुपीज़ के आसपास हो सकता है और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 254 रुपीज़ के आसपास की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर होगी। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो इस कंपनी को लगभग 11.75 की बुक वैल्यू मिली है हायर साइड पर।
कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेंटेन दिखाई दे रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 24% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपनी को बुक वैल्यू पे लगभग 11.75 का मल्टीपल हायर साइड पर मिला है, जो कि ये बता रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इस कंपनी का टारगेट 2950 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल्स के आधार पर। तो मज़गांव डॉक जैसी कंपनी आपको नियर टर्म में 35% तक का रिटर्न देने की क्षमता यहाँ से भी रखती है, क्योंकि ये कंपनी देखा जाए तो एक मल्टी बैगर कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डरों को माला माल किया है और कंपनी के पास ऑर्डर की जो विजिबिलिटी है वो भी ये बता रहा है कि कंपनी को आने वाले 3-4 साल के लिए अच्छे खासे ऑर्डर उनके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट लगातार डिफेंस सेक्टर के अंदर नए नए ऑर्डर दे रही है, डिफेंस सेक्टर को अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा रही है, उसका फायदा इन कंपनियों को सीधा सीधा मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो मज़गांव डॉक इंडियन नेवी के लिए या मराइन सेक्टर के लिए देखा जाए तो टॉप प्रायोरिटी है भारत के अंदर। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।